शाही ईदगाह विवाद से जुड़ा हुआ मामला हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद पक्ष की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। सिविल वाद की पोषणीयता पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और मुस्लिम पक्ष ने सिविल वाद की पोषणीयता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, चुनौती दी थी। मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 से बाधित नहीं है ये पूरा वाद, हाईकोर्ट का इसमें कहना है। जन्मभूमि का केस सुनवाई योग्य है, यानी कि पोषणीयता इसमें चलेगी। हिंदू पक्ष के हक में ये बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट में अब जो 12 तारीख है वो मुकर्रर की गई। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर की 7 रूल्स की 11 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुना जाएगा। हाई कोर्ट में दाखिल सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका खारिज हो गई 7/11 की। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। जो अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि देखिए जिस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से कई जो याचिकाएं रखी गई थी उनको सुना जाएगा और सिविल वाद की पोषणीयता पर सीढ़ी हिंदुओं ने पार कर लिया, रामलला की पार हो गया है। आगे वो चलेंगे, उसी के साथ अब चलता रहेगा आगे, क्योंकि यहीं तो रुकेंगे नहीं वो और जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और ये निश्चित है, हमारे सबूत हैं सब कि वह राम की वह कृष्ण जन्मभूमि है और वहाँ ईदगाह जो बना है वो जबरदस्ती बनाया गया है। इसलिए यह निश्चित है कि मंदिर के पक्ष में और ये आदेश आगे चल करके होगा। अभी एक सीढ़ी जैसे हमारे पक्ष में हुआ हिंदुओं के पक्ष में, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। तो देखिए हिंदू पक्ष से जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी खुशी आज जाहिर कर रहे हैं। अब फिलहाल 12 अगस्त को हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर की 7 रोज की 11 आपत्तियों को खारिज किया गया है। हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुना जाएगा। हाईकोर्ट में दाखिल सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। विवादित स्थल के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से स्टे हटाने की मांग करेंगे। और जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया, उम्मीद हिंदू पक्ष को सकारात्मक थी और देखिए प्रतिक्रियाएं आनी भी इस मामले में शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष से संबंधित जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये एक कदम आगे हम लोग बढ़े और आगे निश्चित रूप से हिंदू पक्ष की इसमें जीत होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 से बाधित नहीं है ये पूरा वाद, यानी कि इससे जुड़ी जो भी याचिकाएं होंगी, जो भी चीजें होंगी महत्वपूर्ण, वो पूरी तरीके से पोषणीयता के दायरे में आएंगी। देखिए जो मस्जिद पक्ष की आपत्ति थी उनको खारिज कर दिया गया है। लगातार तमाम दलीलें दी गई थी मस्जिद पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से भी काफी दलीलें दी गई थी, लेकिन जो आपत्तियां थी मुस्लिम पक्ष की तरफ वो कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से स्टे को हटाने की मांग करेंगे। फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेगा हिंदू पक्ष। विष्णु शंकर जैन को अभी आप कुछ देर पहले सुन रहे थे। इस खबर पर मेरे साथ धीरेन्द्र मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, आज एक तरह से बड़ा मामला जिस पर सुनवाई चली और एक बड़ा फैसला आ गया। हिंदू पक्ष बता रहा है कि उनकी एक जीत है, ये एक स्टेप आगे इसको देख रहा है और आगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कैविएट दाखिल होगी। अब किस तरीके से आज रखा गया ये पूरा मामला?
देखिए, पूरा मामला जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। 18 कुल याचिकाएं मथुरा कोर्ट में दाखिल की गई थी। उस सबको क्लब करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई इस बात को लेकर चल रही थी कि सिविल वाद की जो पोषणीयता है उसको सुनवाई योग्य है या नहीं है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार रहे, वकील रहे, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहे थे और ये पोषणीयता पर सवाल उठा रहे थे। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 याचिकाओं पे पोषणीयता को लेकर लगातार सुनवाई हुई है और 31 मई को सुनवाई होने के बाद इस जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट सुनाया गया है और ये कहा गया है कि 18 जो याचिकाएं हैं वो पोषणीय हैं, यानी ये सब पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं, जो वकील हैं, उनको बड़ी राहत मिली और मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो उनका साफ साफ कहना था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी और उनका पक्ष सुनने के बाद ही मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। तो इस तरह आज जो फैसला आया हुआ है, हिंदू पक्ष लगातार इसको लेकर बड़ा उत्साहित है। लगातार उनको एक बड़ी राहत मिली हुई है। जिस तरीके से 18 याचिकाओं पर लगातार सवाल उनकी पोषणीयता को लेकर उठाया जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है और पूरा मामला 21 मई को जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। इसको आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है तो सुनवाई में कहा गया है कि ये 18 कुल याचिकाएं हैं वो सुनवाई योग्य हैं। तो मथुरा में जिस तरीके से जो सुनवाई योग्य याचिकाएं हैं, 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगवाया था अपने यहाँ और लगातार 18 याचिकाओं को एक साथ क्लब करके इसकी सुनवाई कर रहा था। अब पोषणीयता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष ने, शाही ईदगाह के जो पक्षकार मतलब ये क्लियर हो गया है आगे, यानी कि इस पूरे मसले की जो पोषणीयता है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, कोर्ट में ये कहा गया है कि इससे जुड़े जो भी मामले होंगे वो कोर्ट में सुने जाएंगे। ये क्लियर हो चुका है और जो 11 आपत्तियां थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से, उनको नकार दिया गया, उनको नहीं माना गया है जो आपत्तियां दी गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नियम 7 और रूल 11 का हवाला देते हुए लगातार जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार के वकील हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि ये पोषणीयता नहीं, इसकी पोषणी ही नहीं है, इसकी सुनवाई योग्य ही नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर तमाम ऐसे जो एक्ट हैं उसका हवाला देते हुए लगातार मुस्लिम पक्ष यानी शाही ईदगाह मस्जिद का जो पक्षकार के वकील हैं लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 31 मई को इस फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। तो हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है, यानी जो 18 याचिकाओं को पोषणीयता को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा था, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष के पक्षकार रहे उन्होंने एक मांग की था हाई कोर्ट से कि जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर सुनवाई हुई थी, उसी तर्ज पर भी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इसकी सुनवाई की जाए। तो तमाम ऐसे जो उनकी मांगे थी उसको स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई जो है 12 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, जो नई डेट है, जो नई तिथि है वो मुकर्रर कर दी गई। और देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आया। अब लोगों ने कहा जिस तरीके से राम मंदिर बना है उसी तर्ज पर अब मथुरा में बहुत जल्द लोगों को उम्मीदें हैं कि भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। यानी कि हिंदू पक्ष पहले से इसको लेकर आश्वस्त नजर आया और एक स्टेप आगे, यानी कि एक कदम आगे बढ़कर वो इसको अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि पूरा मामला अभी भी चौखट दहलीज पर है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो हिंदू पक्ष के जो पक्षकार जो वकील रहे हैं वो लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस कर रहे थे और मथुरा में सिविल वाद भी दायर किया गया था और सारे सिविल वाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चौखट पे आ गए थे। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसमें एडवोकेट कमीशन सर्वे की मांग की गई थी। उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको इजाजत भी दे दी थी, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था मुस्लिम पक्ष को। अब जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका यह कहना है कि अब उस स्टे को भी वैकेट कराया जाएगा और एडवोकेट कमीशन द्वारा उसका सर्वे भी कराया जाएगा। तो जिस तरीके से अब लगातार इस पूरे मामले में अगली जो तिथि है वो भी निर्धारित कर दी गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 अगस्त को इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी। तो अब जो 18 याचिकाएं पोषणीयता को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, अब वो 18 याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट अब सुनवाई करेगा। यह रास्ता साफ हो गया है कि वो जो 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी वो सुनवाई योग्य है। जी
और बिल्कुल ये भी इसमें बताया गया है कि ये पूरा मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 से बाधित नहीं है, ये उससे बाधित नहीं है, क्योंकि इसका हवाला भी मुस्लिम पक्ष ने लगातार दिया था। देखिए, लगातार जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए लगातार इसका विरोध कर रहा था कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील रहे वो लगातार अपनी कई दलीलें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी और हिंदू पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं। जो पिछली सुनवाइयां हुई थी उसमें दोनों पक्षों को सुना गया है। अब जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर दिया है। अब जो हिंदू पक्ष के पक्षकार के जो वकील हैं उनका पक्ष सुना गया और ये माना गया है कि ये जो 18 याचिकाएं हैं ये सुनवाई योग्य है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष के लोगों को, पक्षकारों को एक बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज मिली है और मुस्लिम पक्ष को एक करारा झटका मिला है। हालांकि अभी रास्ता बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो वहां भी हम जो है कैविएट दाखिल करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो आज एक बड़ी राहत जो है मुस्लिम पक्षकार, जो हिंदू पक्षकार हैं उनको मिली है और मुस्लिम पक्षकार को करारा झटका लगा है। बिल्कुल, एक पक्ष के लिए करारा झटका और दूसरा पक्ष इसको अपनी जीत मान रहा है। फिलहाल सुनवाई हुई है और अब ये क्लियर हो गया है कि जो लगातार कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि ऐसी याचिकाएं जो हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई हैं वो पोषणीयता की योग्य नहीं है, सुनाए जाने की योग्य नहीं है, अतः इनको खारिज किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बातों को नामंजूर करते हुए उनके ऐतराज को ही वहां से हटा दिया। सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल उठे थे, हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले ही फैसले को रिजर्व रख लिया गया था, लेकिन आज हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया गया और इसको हिंदू पक्ष अपनी एक जीत बता रहा है। आरएलडी कार्यालय पहुंचे हैं जयंत चौधरी, नाराज अव्यवस्था देखकर